राइट। सिर्फ 3 मिनट का समय होता है उस व्यक्ति के पास में। अगर आप उसकी जान बचा सकते हैं, उसी दरमियान किसी मेडिकल फैसिलिटीज को आप बुला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट। उस 3 मिनट में लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, उसी में समय निकल जाता है ना, और वो व्यक्ति बच नहीं पाता। राइट। तो हम देखेंगे आगे कि सबसे पहले व्यक्ति मूर्छित हो गया है, दोनों हाथ नीचे कर दें प्लीज। सबसे पहले वो मूर्छित हुआ है तो हम लोग चेक करेंगे कि किस पर्पज से मूर्छित हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो हाथ है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे आप पल्स चेक कर सकते हैं। अंगूठे के नीचे के भाग पे देखेंगे कि बिप बिप का आवाज आएगा, पल्स का चेक कर सकते हैं आप। अगर वो नहीं आ रहा है तो एक सेकेंड पॉइंट है गर्दन के नीचे, राइट, लेफ्ट हैंड साइड पे गर्दन के नीचे इस पॉइंट पे आप हाथ रख के चेक कर सकते हैं कि वाइब्रेट होता होगा। वो भी नहीं आ रहा है, आप श्वास चेक कर सकते हैं, उसकी श्वास हो ले रहा है कि नहीं ले रहा है, राइट। उसी दरमियान आप देखेंगे कि चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। आप दो तरीके से चेक कर सकते हैं, एक तो फोकस फेस को नीचे करके कान लगा के चेक कर सकते हैं। आपको कान नहीं लगाना है तो आप हाथ से चेक कर सकते हैं। ये चीज़ें चेक करने के बाद हमने देखा कि ना श्वास ले रहा है ना कुछ ले रहा है, तो हम एक ट्रायल करेंगे उसके ऊपर कि नाम जयेंद्र, हमें अगर किसी व्यक्ति का नाम नहीं पता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। हेलो भाई, आर यू ओके? हेलो भाई, हेलो प्लीज डोंट बी, है ना। हम चेक करेंगे उसको, उस व्यक्ति को जगाने की कोशिश करेंगे। अगर वो व्यक्ति नहीं जग रहा है, इट मीन्स हमने सारे जो चेक करने थे वो सारी चीजें चेक कर ली, हमें पता चल गया है इसको इंस्टेंट सीपीआर देने की जरूरत है। और उस 3 मिनट के बीच में बहुत सारा समय निकल जाता है, इसमें भी 1 मिनट अराउंड निकल जाता है चेक करने में, राइट। अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट या 1.5 मिनट या 1 मिनट जैसा समय बचा होगा। उस दरमियान आप अकेले सीपीआर नहीं दे सकते, आपको किसी को हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा। आपके फ्रेंड्स को, नेबर्स को, रिलेटिव्स को आवाज़ देके बुलाना है। उस दरमियान उसके साथ साथ में उस व्यक्ति को अगर आप बोलोगे कि 108 पे फ़ोन करें, किस पे? इमरजेंसी कॉल करें। अगर कोई नहीं है तो आपको फ़ोन चालू रखना है, स्पीकर पे करके इमरजेंसी कॉल करना है और उस व्यक्ति को सीपीआर देने की ट्राई करेंगे। सीपीआर कैसे दिया जाता है वो हम देखेंगे, राइट। जब उस व्यक्ति का कभी भी लाइव व्यक्ति के ऊपर डेमो नहीं होता है, कभी भी लाइव व्यक्ति पे डेमो मत करना, उसको बचाने की जगह पे ऊपर भेज दीजिए। कभी कभी ऐसा हुआ है कि डेमो दिखाने के बाद लोग अपने आप पे ट्रायल करते हैं सर्कल में, फ्रेंड्स में, वो मत करना, राइट। तो इसीलिए हम डमी लेके आए हैं। डमी के ऊपर कैसे प्रयोग करेंगे आप देखेंगे। अब हमको पता चल गया कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है, तो हार्ट अटैक आने के बाद हम उसका जब शर्ट ओपन करते हैं तो 2 निपल पॉइंट के सेंटर में, ये ध्यान रखना, लोगों को पता नहीं रहता है कि सेंटर चेस्ट में कहाँ पे प्रेस किया जाता है, इसीलिए पॉइंट सेंटर दिया गया है। 2 निपल पॉइंट के सेंटर में आपको दोनों हाथ को ऐसे करना है, राइट। ये पोर्शन सेंटर पॉइंट में जाएगा, ये वाला, ठीक है। और राइट साइड के हाथ के ऊपर लेफ्ट का हाथ रहेगा और आप इसको सेंटर पॉइंट पे रखोगे, ठीक है। और उसके बाद आपका जो एल्बो है वो फोल्ड नहीं होना चाहिए, उसको वहीं लॉक कर देना है आपको। और दोनों घुटनों पे बैठ सकते हैं या आप ऐसे बैठ सकते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल हो उस हिसाब से। और जिस व्यक्ति को भी हार्ट अटैक आया है उसको हार्ट सरफेस पे लेटाया जाता है, यानी जो जमीन का जहां भाग स्ट्रॉन्ग रहता है, आप बेड पे नहीं लेटा सकते, तो आप सीपीआर अच्छे से नहीं दे पाएंगे, आपको हार्ट सरफेस पे लेटाना पड़ेगा, राइट। या जमीन पे लेटा सकते हैं। जमीन पे लेटाने के बाद दोनों हाथ को ऐसे करके एल्बो को लॉक करके पूरे बॉडी का प्रेशर सेंटर चेस्ट पे आपको यहाँ पे देना है। और ये चीज आपको 1 मिनट में लगभग 100 to 120 टाइम करना है, यानी ये जो चीजें होगी वो 1 मिनट में 100 से 120 बार आपका पंपिंग होना चाहिए।
उसके बीच में जब आप ये पंपिंग करते हैं, आपके साथ में कोई व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि आप थक जाएंगे। पूरी बॉडी का जो प्रेशर ज़्यादा है, आप 120 बार 1 मिनट में 1 सेकेंड में 2 बार होना चाहिए। और उसके बाद 30 से 40 काउंट करेंगे हम ऐसे। गाइस देखना, 30 से 40 बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 1 मिनट। और ये जब 30 से 40 बार काउंट हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा फेस ऊपर करके इस व्यक्ति को माउथ टू माउथ सांस लेंगे। अगेन वापस से स्टार्ट। ये एक्टिविटी आपको कब तक करनी है? जब तक वो व्यक्ति सरवाइव ना हो जाए, जब तक उसकी आंखें ना खुल जाए। राइट? जब तक उसकी आंखें, देखो मैंने अभी कितना टाइम किया, ज़्यादा प्रेशर नहीं किया, फिर भी मुझे थकान लग रही है। ये बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज भी है, आप अकेले नहीं कर पाएंगे, आपके साथ 2-3 लोग होने चाहिए। राइट? और ये चीज़ें आपको तब तक करनी है जब तक वो व्यक्ति होश में ना आ जाए। दूसरा कि आपको तब तक करना है जब तक मेडिकल फैसिलिटीज ना आ जाए। और गाइस ये ऐसा काम है ना कि किसी की लाइफ को बचाना है, यानी खाली किसी की लाइफ को आप सेव नहीं कर रहे, उसकी फैमिली का एक मेंबर को सेव कर रहे हैं, तो आपको उसकी तो दुआ बहुत मिलेगी। राइट? तो ये CPR टैग का डेमो था, हम इस तरह से डेमो देते हैं। राइट? आप सोशल मीडिया, बाकी डॉक्टर्स का भी आप डेमो देख सकते हैं, सेम इसी तरह से होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमको सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है और ध्यान रखना है कि कैसे कौन से सेंटर में दिया जाता है, सेंटर पॉइंट क्या होता है। कई बार क्या होता है कि लीवर के ऊपर के पॉइंट पे लोग प्रेस करते रहते हैं, और इसमें 2 चीज़ें होगी। एक चीज़ तो होगी कि आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए बेसिक नॉलेज